महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के आदरणीय नामों में से एक हैं। वे भारत के राजनीतिक व आदर्शवादी नेता होने के साथ साथ राष्ट्रपिता के रूप में भी स्मरणीय हैं। वे मुक्त भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें प्यार से बापू कहा जाता है। उनके द्वारा सत्य व अहिंसा की जो शिक्षा दी गई, उससे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का दृष्टिकोण ही बदल गया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात पोरबंदर के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा मां का नाम पुतली बाई था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। गांधी जी की माता एक धार्मिक व पवित्र महिला थी। गांधी जी अपने माता पिता से नैतिक व सामाजिक मूल्य पाए। बचपन से ही वे अहिंसा, सत्य, शुद्धता व सादा जीवन शैली में विश्वास रखते थे। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। गांधी जी ने पोरबंदर से शिक्षा आरंभ की। आगे की पढ़ाई के लिए राजकोट गए। फिर 1887 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय पढ़ने गए। परिवार चाहता था कि वे एक वकील बने। 1888 ईस्वी में वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। 1891 में कानून की पढ़ाई पूरी की। फिर वे भारत लौट आए। अगले 2 वर्षों तक भारत में कानून की प्रैक्टिस की। फिर वे एक भारतीय व्यवसायी के कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। 23 वर्ष की आयु में गांधी जी ने परिवार को भारत में छोड़ा तथा कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका चले गए। उन्होंने पाया कि वहाँ काले और गोरे में रंगभेद की नीति के कारण बहुत भेदभाव किया जाता है, उन पर अत्याचार होता है। गांधी जी को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। पहले सप्ताह में उन्होंने रंगभेद का शिकार उन्हें भी होना पड़ा। एक दिन वे ट्रेन में पहले दर्जे की टिकट के साथ फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। तभी पिट्सबर्ग में स्टेशन पर उन्हें 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में जाने को कहा गया। टिकट चेकर ने उन्हें कहा कि वह कंपार्टमेंट गोरे लोगों के लिए ही आरक्षित था। गांधी जी ने विरोध किया तो उन्हें गाड़ी से बाहर धकेल दिया गया। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने जाना कि यह तो एक आम अभ्यास था। वहाँ काले लोग व भारतीय कूली कहलाते थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने तय किया कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध किया। गांधी जी अगले 3 साल तक निरंतर लड़ते रहे। शीघ्र ही वे भारतीय समुदाय के नेता बन गए। 22 मई 1894 को उन्होंने वहाँ नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। यह संगठन वहाँ रह रहे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता था। उस दौरान गांधी जी को दूसरे समुदायों का रोष सहना पड़ा। उन पर कई बार हमला भी किया गया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष बिताए। 1915 में वे भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष व सफलता का समाचार भारत भी पहुंच चुका था। वे भारतीयों के लिए किसी राष्ट्रीय नायक से कम नहीं थे। गांधी जी भारत में भी सुधार की ऐसी लहर लाना चाहते थे। वे भारतीयों की असली दशा जानने के लिए भारत भ्रमण पर निकले। इस यात्रा के दौरान वे एक धोती व लकड़ी के खड़ाऊ में थे। सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और सादा जीवन जीने लगे। उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। वे अपने परिवार और समर्थकों के साथ आश्रम में रहने लगे। सभी उन्हें बेहद चाहते थे। लोग उनकी अहिंसा और सत्य की सीख पर विश्वास करने लगे। वे महात्मा कहलाने लगे। उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में भारत था। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भारत के लिए युद्ध करने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानी तैयार किए। गांधी जी देश की आज़ादी चाहते थे, दूसरा ही मार्ग चुना। अंग्रेज़ों के
खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह का अर्थ था अहिंसक विरोध। गांधी जी लोगों को समझाते कि शांत भाव से न्याय की मांग करें। यह आंदोलन एक लहर की तरह फैला जो सफल रहा। 1919 ईस्वी और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार कैदी बनाया, किंतु उनका मिशन नहीं रुका। उन्होंने भारतीयों से कहा कि वे विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का त्याग कर दें। उन्होंने कहा चरखे पर बना सूती कपड़ा का प्रयोग करें। चरखे की यह छवि बाद में भारतीय आज़ादी का प्रतीक बन गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध दांडी मार्च किया। वे अपने अनुयायियों के साथ 200 मील तक चलकर साबरमती आश्रम में समुद्र तट तक गए। नमक कानून तोड़ा। वहां गांधी जी ने सबको समुद्र के पानी से नमक बनाना सिखाया। वे बंदी बना लिए गए। आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। अंग्रेज सरकार और गांधी जी के बीच दिल्ली पैक्ट के बाद ही इसे रोका जा सका। इनके अनुसार उन्हें सीमित नमक उत्पादन की अनुमति मिली और आंदोलन छोड़ दिए गए। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने अगस्त क्रांति आंदोलन छेड़ा। उसके फौरन बाद भारत छोड़ो आरंभ कर दिया गया। लंबे संघर्षों व बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी मिलते ही भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। गांधी जी ने विभिन्न समुदायों से आपसी प्रेम व शांति बनाए रखने की अपील की। गांधी जी के जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसके कारण उनका जीवन बदल गया। महावीर जी के बाद महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना। सत्य और अहिंसा का पुजारी बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को झुका दिया। देश भर में भ्रमण करके चरखा से चंदा इकट्ठा किया। उनके घर में काम करने वाली रंभा ने बताया कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। उन्होंने समझाया, रंभा नामक दासी ने समझाया, राम नाम लिया करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस विश्वास ने उन्हें जीवन भर ताकत दी। ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोरने वाला ऐसी शक्ति बन गए जिससे अंग्रेजों की नींव हिल गई। महात्मा गांधी जी का संपूर्ण जीवन एक प्रेरक प्रसंग है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा कहा और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया। समाज सुधारक तो थे ही, समय के भी बहुत पाबंद थे। नियमित प्रार्थना करना, सभा में जाना, प्रार्थना सभा में शामिल होना उनका यह प्रतिदिन का नियम था। राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ उनके जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव की ओर इंगित किया। अत्यधिक विपत्ति आ जाने पर भी राजा हरिश्चंद्र सच ही बोलते रहे, सत्य वचन से डिगे नहीं और अंत में राजा की जीत हुई। दूसरी कहानी प्रहलाद की थी, जो विष्णु भक्त बालक था। उस कहानी से भी उन बहुत प्रभावित हुए, विष्णु भक्त हुए। तीसरी कहानी श्रवण कुमार की थी, जो मातृ पितृ भक्त बालक था। तीनों कहानी जीवन भर उन पर गहरा प्रभाव दिलाया। जीवन में इनका पालन करते रहे। सेवा भाव रहने के कारण माता पिता की सेवा भी करते रहे। प्लेग रोगियों की भी सेवा की, जबकि प्लेग एक संक्रामक बीमारी थी, फिर भी उन्होंने सेवा किया। हाथ के काम को, बुनियादी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। चरखा चलाकर सूत कातना, कपड़ा बीनना, खादी वस्त्र तैयार करना, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए स्कूल का बहिष्कार करना, विद्यापीठ और मदरसा में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ताकि ब्रिटिश सरकार को पूर्ण असहयोग किया जा सके। ब्रिटिश सरकारी दफ्तर में काम नहीं करना, त्यागपत्र देकर खेती से धनोपार्जन करना, यह सब उन्होंने भारतीयों को सिखाया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को
उनकी हत्या हो गई थी।